जुड़े लोग हैं वो अब पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। मनोज पांडे का जिक्र हम कर रहे थे। निखिल खत्री साहब, आपकी सरकार, आपने देखिए, मैंने कहा कि आपके स्तंभ जो हैं वो अगर खिसकेंगे ऐसे चुनाव से पहले, तो आपने कहा कि उनकी नींव मजबूत नहीं थी। अगर निखिल खत्री साहब जुड़े तो उनको ले आइए। सवाल ये कि 2012 से 17 तक आपकी समाजवादी पार्टी की सरकार में मनोज पांडे साहब मंत्री थे। अब क्या आपने जब उनको मंत्री बनाया तो उनसे फिर ये पूछा था या देखा था कि उनकी स्तंभ और उनकी नींव मजबूत है कि नहीं? आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा है और एक ऐसे प्रश्न पर बिल्कुल एक स्पष्टीकरण से जवाब दे देना चाहिए। मनोज पांडे जी का एक बहुत बड़ा, हम समझते हैं कि शीर्ष नेतृत्व को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने पूरे देश ने, अभी हम लोग इतिहास रच के बंगाल से हैं, हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश में भी फिर इतिहास 2027 में बना। इस उद्देश्य से जो भी हो सकता है, और क्योंकि सम्मान देना भारतीय जनता पार्टी का काम है और सबको साथ लेकर चलना माना, तो समय समय पर प्रक्रिया चलती है। समाजवादी पार्टी का कहना ये है कि अब सरकार जाने वाली है और इसलिए अब ये कर रही है। समाजवादी पार्टी डूबती हुई जहाज है और डूबती हुई जहाज कुछ भी कर सकती है। वो पहले अपने संगठन के बारे में सोचना चाहिए कि हम कैसे बचें और कैसे रहें। कि समाजवादी पार्टी, हेलो, आप मेरी आवाज ले पा रहे हैं? जी निखिल जी, आवाज सुन पा रहे हैं? बोलिए जी, आप मेरी आवाज ले पा रहे हैं? जी जी जी, आ रही है, बोलिए निखिल भाई। अगर मनोज पांडे जी पर आए तो हम सबको एक बात समझ लेनी चाहिए कि राजनीति में कई ऐसी परिस्थिति आती है, पर जो व्यक्ति अपने किसी लालच में, किसी लोभ में अपनी संस्कृति भूल जाए, अपने संघर्षों को भूल जाए, तो वो बताइए कैसा व्यक्ति है। हम तो ये समझ नहीं पा रहे हैं मनोज पांडे जी को सपा पार्टी ने कितना सम्मान दिया। अगर वो इस समय इस पार्टी में गए हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने दगाबाजी की है और वो निकले नहीं। वो उनको समाज पार्टी ने निकाला था कि अगर जब तक ऐसे समाज पार्टी आंदोलन में समाज पार्टी में रहेंगे तो तब तक समाज पार्टी कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती है। इस मारे मन ने अखिलेश यादव जी ने उनको पार्टी से निकालकर एक संदेश दिया था कि कोई भी अगर समाज विरोधी होगा वो कभी भी समाज पार्टी में नहीं होगा। और बात अगर शाश्वत और शाश्वत की जाए तो इसके बाद तो ये भी बातें तय ऐसे लगाए जा रहे थे कि ऐसे मनोज पांडे जी समाज पार्टी में वापस आना चाह रहे थे, पर हमारे शीर्ष नेतृत्व में ने उनको पार्टी में आने से मना कर दिया और उनको पार्टी में अंदर नहीं लिया गया। तो बातें तो इस पर भी होनी चाहिए। और जो अभी जो 6 मंत्री बनाए गए हैं तो इनको बधाई के साथ साथ हम तो पुनः चाह रहे हैं, आप करोगे क्या? जब आपके बड़े मंत्री जब 9 साल से कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो अब 6 महीने में, 9 महीने में आप कौन सी मसाल जला दोगे? ये सिर्फ भ्रष्टाचारों की सरकार है। ये सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ाएंगे, ये जो जुमलेबाजों को बढ़ाएंगे और कुछ कार्य भारतीय जनता पार्टी नहीं करना चाह रही है। परिणाम आएंगे तब आपको पता चलेगा कि इसके दूरगामी परिणाम क्या थे। क्यों अभी ये जो मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ है वो 6 महीने के बाद, यानी चुनाव परिणाम के बाद की बात कर रहे हैं। चुनाव परिणाम तो 24 में आ गए थे, उसके बाद कैसे भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट होगी। ये कैसे पंचायत चुनाव इन्होंने टाल दिए और किसी हार के तथ्य। और आप बंगाल की बात करें तो इस समय हम सबको पता है कि कैसे बंगाल में कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई जनादेश नहीं था, वहां पर ज्ञानादेश का जनादेश था। इस मारे 90.5 लाख वोट वहां पर काटी गई है। ये इस पर बात होनी चाहिए। और कैसे 27.5 अवस्थी साहब जुड़ गए फ्रेम में, मुझे नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है अवस्थी जी आपका। बातें तो आप सुन ही रहे हैं। निखिल खत्री जी हैं समाजवादी पार्टी से, वो कह रहे हैं कि बंगाल में आप कैसे जीते हैं, और अब ये जो विस्तार आप मंत्रिमंडल का कर रहे हैं उसके पीछे आपकी हताशा, निराशा नजर आती है। ये निखिल खत्री साहब का कहना है। लेकिन पहली टिप्पणी आपकी, आज मंत्रिमंडल का विस्तार, 6 नए चेहरे मिलने जा रहे हैं। अवस्थी साहब, उत्तर भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को नए नए दायित्व देती रही है। हमारे यहाँ सबके लिए काम है। अब जो निराशा से जो ग्रसित है, जिनको 2 बार सत्ता से बाहर समाजवादी पार्टी को जनता ने फेंका है, बाहर निकाल कर, और जितने इंडिया अलायंस के जितने भी अलायंस पार्टनर रहे, सारे अपने अपने स्टेट में चुनाव हारे। कहीं पर किसी का कोई आपस में सामंजस्य भी नहीं। ममता बनर्जी ने सबसे पहले ही जो है वहां पर बंगाल में ही जो है इंडिया अलायंस में किसी को अपने साथ में लिया नहीं, किसी को सीट शेयरिंग दिया नहीं। तो अलायंस की बात कर रहे हैं। और हताशा निराशा भाजपा भारतीय जनता पार्टी में क्यों होगी? अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हताशा निराशा की बात कर रहे हैं। अरे भाई, हम सत्ता में है, नगर निगम में खाता नहीं खुलने दिया आपका, पंचायतों में आपका खाता नहीं खुला हुआ है। मात्र 5 जिलों में आप जिला पंचायत आपके पास है, 75 जिलों में हमारे पास है। सहकारिता में सारे निर्णय भाजपा के पक्ष में हुए हैं। विधानसभा में आपको 2 बार पटकनी दी है, 2 बार आपको लोकसभा में पटकनी दी है। 2025 में जो विधानसभा के उपचुनाव हुए 10 सीटों में, उसमें आपको हमने पटकनी दी, 8 सीटें हमने जीती, 2 आप खाली पाए। तो कहाँ मुकाबला है?
इसलिए अपराधी और आतंकवादियों के साथ जो खड़े होने वाले लोग हैं उनको जनता नकार चुकी है। कभी भी राज्य में उनकी सत्ता उनको मिलने वाली नहीं है, इसलिए वो ठीक है, चिल्लाते जवाब मैं रहे, ले ले रहा हूं। निखिल करते खत्री साहब वो रहे, कह रहे हैं हमें अपराधियों कोई के साथ इतराज नहीं। खड़े वाले लोग जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को कि मुझ जैसे जमीन के कार्यकर्ता को आज यहाँ तक पहुँचाई है तो ये पार्टी की देन है। सुन रहे थे, ठीक है। निखिल खत्री जी आपके पास आ रहा हूं। अवस्थी जी की बातें आपने सुनी, वो कह रहे हैं जो लोग अपराधियों के साथ खड़े रहे, जनता ने अब क्लियर मैंडेट दे दिया है कि जनता उनके साथ नहीं है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अपनी बात शुरू करने से पहले कुछ ऐसा ही बोल दिया कि उसमें झूठ थी। उन्होंने एक बात बोली कैसे भारतीय जनता पार्टी नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं को सम्मान देती है। हम तो इनसे पूछना चाह रहे हैं जो भी मंत्री बने इनमें से कार्यकर्ता कौन सा है? कोई एमएलसी है, कोई पहले से मंत्री है, किसको और बड़ा मंत्री बनाया जा रहा है, किसको और बड़ा नेता बनाया जाए, तो कम से कम कार्यकर्ताओं की आप बात मत करो। सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व बात हमेशा भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता को हुआ है। और दूसरी बात जिन्होंने इतनी बातें बोली है, मैं तो उनसे पूछना चाह रहा हूँ ये सारी बातें आप 24 में बोलते थे, ये सारे जुमले आप 24 में भी आप ऐसे निखिल साहब फिर एक मेरा सवाल कि जो आप कह रहे हैं कि जो लोग एमएलए बने हैं उनको मंत्री बनाया जा रहा है, तो एमएलए पहले कार्यकर्ता नहीं रहे होंगे क्या? बिना कार्यकर्ता हुए कौन विधायक बन जाएगा, कौन मंत्री बन जाएगा, कौन विधायक के डायरेक्ट बना दिए गए। पार्टी के प्रवक्ता का भी जो है हमको लगता है कि असर आ गया अखिलेश यादव का। लोग कभी भी कुछ भी आए बात है, कुछ भी बोल रहे हैं, हमेशा बरगलाएंगे। मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप ये बोले आपने कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दिया, कौन से कार्यकर्ता आपने सम्मान नहीं दिया? आप मुझे ये बताइए कौन से कार्यकर्ता आपने इस समय किस तरह से इस पर ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और डबल इंजन की सरकार जो है हर स्तर पर उसकी कोशिश ये है कि प्रदेश में सर्वांगीण विकास हो और उसके लिए जहां जैसी आवश्यकता पड़ती है निर्णय लिया जाता है। सर लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कह रही है कि सरकार जा रही है और इस वजह से अब ये कर रहे हैं, आखिरी समय चल रहा है सरकार का। उन्होंने अभी तो नींद में नहीं टूटी है पश्चिम बंगाल की, होश उड़े हुए हैं। सवाल यह है कि हर स्तर पर यह कोशिश है कि प्रदेश सरकार एग्जेम्पलरी काम करे और उसी दिशा में ये भी एक कदम। तमाम लोगों को आप सुन रहे हैं जी। निखिल साहब बोलिए, अब बात पूरी कीजिए। वो कह रहे हैं कि होश उड़े हुए हैं, ये तो वित्त मंत्री कह रहे हैं उनके। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा एक ऐसा राब लगते हैं जिसमें हमेशा जुमलेबाजों की बातें रहती है और कुछ नहीं होता है। और हम कुछ आंकड़ों पर आए तो मैं तो आंकड़ों पर पूछना चाह रहा हूँ। नहीं 22 में जो आंकड़े निखिल भाई क्या है ना, आप एक के बाद चीजें स्किप करते जा रहे हैं। पहले जो आपने बोला अब उसी पे थोड़ा सा रहते हैं, उसी पे अवस्थी जी के पास चलते हैं। आपने कहा कि ये कार्यकर्ता नहीं है। भाई ये प्रदेश अध्यक्ष की शपथ नहीं हो रही है, ये वहां के मंत्रियों की शपथ है। तो वो ये पूछ रहे हैं कि पहले तो कार्यकर्ता ही रहे होंगे ना, तभी मंत्री बने या विधायक बने या टिकट मिले। अब इस पे जवाब दीजिए। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात बोली। भारतीय जनता पार्टी में वही विधायक सांसद बनता है जिसकी अप्रोच दिल्ली तक हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश वालों की तो अप्रोच कोई सुन ही नहीं रहा है, क्योंकि यूपी वालों को हम सबको पता है कि कैसे दिल्ली वाले यूपी वालों की बात ही नहीं मानते हैं। तो बात इस चीज पर होनी चाहिए। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी कितने पुटअप कर ले कि हमने मंत्री बनाकर हम अवस्थी साहब मुझे लग रहा है निखिल खत्री जी को आपकी पार्टी में आपसे ज्यादा जानकारी है कहां किसके पास क्या होना है। अवस्थी जी बोलिए। देखिए समाजवादी पार्टी के विषय में अब मैं क्या कहूं, उनके प्रवक्ता क्या बोलना चाह रहे हैं, जनता को क्या समझाना चाह रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। और लग जाएंगे तो उसमें फिर 54 से 60 लोग मिलकर के काम करेंगे। समाजवादी पार्टी कह रही है कि सरकार का अंतिम समय विदाई का समय है, इस वजह से समाजवादी पार्टी की 2047 तक के लिए विदाई हो गई, इसलिए वो परेशान है। अवस्थी जी आपके पास आ रहा हूं मैं, बोलिए। मैं कहना चाह रहा था कि देखिए समाजवादी पार्टी को सुनना और समझना जनता नहीं चाहती। जनता सुनना और समझना चाहती तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाती। हर 5 साल में इस उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता परिवर्तन होता रहा है। 24 में क्या हुआ? लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सुचिता और सुशासन की राजनीति के तहत और जो हमने महिला सुरक्षा में काम किया और जो हमने अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करी है, बड़े बड़े माफियाओं को नेस्तनाबूद कर दिया है, जिनकी पैरवी अखिलेश यादव करते थे पहले। और जो अखिलेश यादव जिनके कुत्तों से हाथ मिलाने जाते थे, बिस्कुट खिलाते थे, वो समाज दुनिया में नहीं रहे हैं।
और जहां तक की बात है आतंकवादियों की, हमारी सरकार ने उन आतंकवादियों को आजीवन कारावास सजा कराई है जिनके मुकदमे श्रीमान अखिलेश यादव जी ने वापस लेने के आदेश जारी कर दिए थे। वो तो माननीय उच्च न्यायालय ने उनको रोक दिया। तो अब आप देखिए कि जो आतंकवादियों के मुकदमे जो महिला सुरक्षा में जो है अपने मंत्रियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहे हो, तो जनता उनको दे देगी। उनको विपक्ष में बैठने की आदत बांध लेनी चाहिए। अभी बहुत साल तक इनको विपक्ष में बैठना है। 2024 का जरा मुझे लगता है अवस्थी साहब जवाब दीजिए। वो तीसरी बार पूछ चुके हैं कि 2024 की जवाब अब दे रहे। 24 के चुनाव के बाद 25 का चुनाव भी हुआ है। हाँ। और 2025 में जो लेटेस्ट चुनाव हुआ, 10 विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं, उनमें 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो खाली 24 बाद तो 25 आ गया ना, अब 25 बाद 27 आएगा। 27 में इनको फिर जो है वो वही स्थिति आएगी जो पहले। समझता हूँ कि सपा की ढकोसलेबाजी है कहीं ना कहीं। मैं समझता हूँ कि पीडीए बस वोट बैंक समझते हैं और उनकी जिम्मेदारी तौर पे नहीं समझते। खत्री साहब, सवाल ये कि आपको परेशानी क्या, वो ये यही कह रहे हैं ना कि हमारे 6 भाई सीटें खाली थी, हमें मंत्रियों को चुनना था, इसलिए हमने दिया। कॉम्बिनेशन तो वो तैयार करेंगे ना, क्यों ना करें। अगर चुनाव है तो पश्चिम से लेके पूर्वांचल तक उनके तमाम पार्टी के लोग उसमें जो समीकरण बैठाने होंगे, इससे दिक्कत क्या है खत्री साहब? मैं बिल्कुल आपके प्रश्न का बिल्कुल उत्तर दूंगा, पर आप मुझे मात्र अभी 10 सेकंड दे दीजिए। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कैसी फिर से एक जुमला फेंका कि कैसे क्राइम अगेंस्ट वुमेन और कैसे महिला सशक्तिकरण की बातें कर रहे थे। मैं तो इनसे 7 रुपए आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ, जो भी एनआरसीबी के आंकड़े आए हैं उस पर क्या हमारा उत्तर प्रदेश क्राइम अगेंस्ट वुमेन पर बिल्कुल उत्तर प्रदेश सबसे नीचे है, 18वें स्थान पर तो पूरे 2 मिनट में मत बोलिए। और जहां तक उसकी बात है, डकैती की बात है, एक्सटॉर्शन की बात है, 36वें नंबर पे भारत जो है उत्तर प्रदेश सरकार है। तो आप तो नंबर 1 पे रहते थे समाजवादी पार्टी के समय का। अगर 2016 का एनसीआरबी का आंकड़ा उठाएंगे, उत्तर प्रदेश जो है अपराध में नंबर 1 था। योगी जी की जय जयकार करिए कि आज उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित है, बच्चे सुरक्षित हैं और आज पूरी जो है देश की जनता सुरक्षित है। और आप एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देख लीजिए, आईना है वो आपके लिए बहुत बड़ा। और दूसरी बात मैं तो इनसे पूछना चाह रहा हूँ, कैसे 1924 का बिल्कुल बात टाल दिए। अरे भैया 25 में तो आपने भी और हमने भी। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में निश्चित रूप से परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार। मैं सबके लिए शुभकामनाएं देती हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। माननीय महामहिम हमारे राज्यपाल जो है आनंदीबेन जी, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूं कि उन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार वो कर रही हैं और सब लोगों को अपना अपना दायित्व मिलेगा, जिससे हमारी सरकार और अच्छी तरह चलेगी। सरकार की स्पष्ट मंशा है कि संविधान के दायरे में जो हमारे 6 और नए मंत्री शपथ ले रहे हैं और संख्या हमारी पूरी हो जाएगी। और हमारी शुभकामना है कि हमारे जो नए मंत्री शपथ ले रहे हैं और विधि के हिसाब से अपना मेहनत मिलने जा रही है, कैसे ये शुभ संकेत है कि मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत दिनों से, तो मंत्रिमंडल का आज विस्तार हो रहा है। नए मंत्रियों को शुभकामनाएं। और मंत्री बनने के बाद आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण योजनाएं हैं, आदरणीय मोदी जी यानी केंद्र सरकार राज्य सरकार की, वो गरीब तक पहुंचाना है, गरीबों को लाभ मिले, जिसका खुशहाली मिले। जो पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन, उसको जमीनी स्तर पर हकीकत के रूप में उसको परिवर्तन करना, यानी गरीबों तक सभी योजनाएं का लाभ गरीब ले सके।